हेलो एवरीवन, दिस इज उमर शब्बीर। दोस्तों, कल इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका जो मैच हुआ है उसमें एक कंट्रोवर्सी हुई। आपको पता है कि डिवाल ब्रेविस का जो आउट हुआ है वो बहुत ज़्यादा लोगों के ख्याल में नॉट आउट था, लेकिन उसको आउट दिया गया। अब इससे मैच का रिजल्ट तो नहीं चेंज होना था। ऑब्वियसली साउथ अफ्रीका बहुत इजीली अपनी जो इनिशियल विकेट्स थी वो लूज़ कर गई थी। बट ये था कि डिवाल ब्रेविस के खड़े होने से जो उनकी हार है शायद वो इतनी बुरी नहीं होती, क्योंकि अब उनको 101 से शिकस्त हुई है। तो इस चीज़ के ऊपर अब डेल स्टेन ने बहुत ज़्यादा माइंड किया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं समझ आ रही कि इसको आउट देते हुए अंपायर को क्या सेटिस्फेक्शन मिली, या किस तरह से वो इस चीज़ को आउट दे सकता है। अब यहाँ पर ना अंपायर से ज़्यादा कसूर खुद डिवाल ब्रेविस का है कि अभी उन्होंने वो दिखा रहे थे, रिव्यू दिखा रहे थे, अभी डिसीजन नहीं आया था तो उन्होंने चलना शुरू कर दिया था। अभी एक एंगल से उनका पाँव ही लगा था जसप्रीत बुमराह का, तो उन्होंने खुद चलना शुरू कर दिया। लेकिन अब इससे थोड़ा सा जो एक चीज़ जाती है कि इंडिया, क्योंकि आईसीसी में चेयरमैन उनका है, बीसीसीआई सबसे रिच बोर्ड है, तो शायद इस वजह से ये अंपायर्स या ऑफिशियल्स उनको फेवर देते हैं। ये एक मैसेज जा रहा है जो कि इंडिया की जो साख है उसे बुरा बना रहा है। तो कल का अगर डिसीजन देखा जाए तो 70-80% लोगों का यही है कि ये गलत डिसीजन हुआ है और ऐसे नहीं होना चाहिए था। अगर उसका जसप्रीत बुमराह का पूरा पाँव दिखाया जाता नीचे लगते हुए, क्योंकि वो थोड़ा सा भी पाँव उनका उठा हुआ था, उसी के ऊपर डिसीजन ले लिया गया, तो उनका पूरा पाँव नीचे पुश करता तो वो इजीली जज हो जाता कि नो बॉल है। बट ह्यूमन एरर है, ऑब्वियसली मशीन्स तो होती नहीं है। जब आपने देखा कि बैट्समैन ही चल के जा रहे अंपायर्स ने, तो ऑब्वियसली उन्होंने ये डिसीजन ले लिया। तो डेल स्टेन ने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा माइंड किया है, लेकिन इसके साथ साथ उनको अपने जूनियर्स को भी ये चीज़ गाइड करनी होगी कि यू शुड वेट, और आपको ये देखना चाहिए कि अंपायर डिसीजन क्या ले रहा है। जब वो डिसीजन ले ले फिर आप उसके ऊपर चलें। बट जे शाह हों, आईसीसी हों और बीसीसीआई या जो भी ऑफिशियल्स के साथ डील करता है, वो इन चीज़ों को इंश्योर करे कि अगर इस तरह के डिसीजन होंगे तो ओवरऑल क्रिकेट के ऊपर ये चीज़ जाएगी कि शायद इनके ही लोग जो हैं उनको फेवर दी जाती है इंडिया को। क्योंकि आपको याद होगा कि T20 वर्ल्ड कप में इनके ऊपर बहुत ज़्यादा इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा था, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भी, कि ये सारी चीज़ें अपने मुताबिक कर रहे हैं, कंडीशंस को अपने मुताबिक करते हैं और अपने लिए होम ग्राउंड सेलेक्ट करते हैं, और इस तरह की चीज़ें इनके ऊपर आ रही थी, जिससे ओवरऑल इनको कंट्रोवर्शियल बनाया जा रहा था टीम इंडिया को। तो यहाँ पर भी ये कोई बहुत बड़ी फेवर तो इसलिए नहीं है क्योंकि डिवाल ब्रेविस अगर खड़े भी हो जाते तो मैच तो नहीं जितवा सकते थे। बट ये हो सकता था कि उस जो शिकस्त है, जो उनकी हार है, वो शायद बहुत बड़ी स्कोर से नहीं होती, थोड़ा सा उसमें वो डिफरेंस को कम ले आते। तो ऑलरेडी जो रिजल्ट अगर सेम रहना था और उसमें थोड़ा सा जो स्कोर का डिफरेंस आ जाता, तो फिर अंपायर को थोड़ी सी फेवर, क्योंकि डाउट का फेवर हमेशा बैट्समैन को जाता है क्रिकेट में, तो वो थोड़ी सी फेवर देनी चाहिए थी। एनीवे, इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं। अगर तो ये डेलिबरेटली थी तो गलत थी। अगर ये सिर्फ इसलिए हुआ कि उनको लगा कि भाईजान बैट्समैन भी जा रहा है और 50-50% है, हो सकता है नहीं हो, हो सकता है हो, लेकिन क्योंकि बैट्समैन चला गया तो मुझे भी डिसीजन यही दे देना चाहिए कि नो बॉल है, उस लिहाज से अंपायर की भी कोई मिस्टेक नहीं है। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।